नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो में हम कई भर्तियों के बारे में बात करेंगे और जिसमें से सबसे ही महत्वपूर्ण भर्ती जिसकी आप सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं एलटी गेट और जीआईसी लेक्चरर की न्यू वैकेंसी के बारे में कि ये कब तक आने की संभावना है। और हमारे प्रतियोगी छात्र मोर्चा 16 जनवरी को इस बारे में प्रदर्शन किए हैं। कहाँ? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, क्योंकि इसके पहले भी हमने बताया था कि ये लोग गए थे, वहाँ कोई विशेष परिणाम नहीं निकला था और उन्होंने आज आह्वान किया था कि हम 16 जनवरी को उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पर प्रदर्शन करेंगे, मांग करेंगे इस भर्ती के बारे में कि ये जल्दी जल्दी निकाली जाए। तो इसका क्या परिणाम निकला है उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ में जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं एग्जाम के लिए, कौन? यूपी टीजीटी पीजीटी और हायर कि इसके आयोग के बनने में क्या प्रोग्रेस है और ये एग्जाम कहाँ तक कब तक संभव है, क्या रिसेंट में जल्दी जल्दी हो सकता है? कि कुछ अफवाहें बीच में यूट्यूब चैनल पर मिली हैं और कई साथी भी बता रहे थे कमेंट करके कि बता रहे हैं कि बहुत जल्दी, तो उस पर क्या स्पष्ट है, क्या आपका अनुमान है? तो उन सब चीज़ों को, उन अफवाहों पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे और आयोग बनने में क्या प्रोग्रेस हो रहा है, कहाँ तक क्या पहुँचा है, जो जानकारी हमको है वो आपको इसमें शेयर करेंगे। साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चाहे तो मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती जिसके बारे में आप प्रतीक्षा भी कर रहे हैं और हमारा उत्तर प्रदेश का काफ़ी युवा इस बारे में प्रतीक्षा कर रहा है, वो है एलटी गेट एंड जीआईसी लेक्चरर वैकेंसी। क्योंकि काफ़ी संख्या में वैकेंसी है और प्रतीक्षा भी करनी चाहिए और इस भर्ती की डिमांड काफ़ी समय से हो रही है। क्योंकि एलटी गेट की वैकेंसी 2018 में आई थी, उसके पश्चात अब 2024 चल रहा है और अभी भी नहीं। और इसका 1.5 साल से, लगभग 1.5 से 2 साल से इस वैकेंसी की डिमांड की जा रही है लगातार। अध्याचन पहुंच चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, अच्छी खासी वैकेंसी है। सुनने में आ रहा है कि ये वैकेंसी लगभग 6,500 से 7,000 के बीच में है, एलटी गेट और जीआईसी मिला करके। अब इसमें मामला क्या है? जब कल हमारे प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान जी वहाँ गए और अन्य भी छात्र वहाँ गए, कि उनको ही, सभी छात्रों को तो वहाँ मिलने के लिए अनुमति नहीं दी गई, लेकिन विकी खान जी को मिलने के लिए अनुमति मिली उनको। तो वहाँ अंदर जब गए तो उनको सिर्फ यही बात जो अभी उन्होंने नोटिस निकाली है, मतलब कैलेंडर दिखाया गया है, उसी कैलेंडर को उन्होंने पढ़ करके दिखाया कि देखिए एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर और खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन इसलिए नहीं आ रहा है कि आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी भी समकक्ष अर्हता विवाद, यानी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित विवाद है वो अभी बना हुआ है, वो अभी भी शासन की तरफ से हल नहीं किया गया है, इसलिए विज्ञापन नहीं आ पा रहा है। और जब जैसे ही हल हो जाएगा ये विज्ञापन निकाला जाएगा। और जब उन्होंने कहा भाई हम तो इस वैकेंसी के लिए काफ़ी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे और काफ़ी समय से आपके पास आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं आपके पास, लेकिन आप यही बता रहे हैं इसकी डेडलाइन बताइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, काम इसका आगे चल रहा है, प्रोग्रेस है, जल्दी जल्दी ये समकक्ष अर्हता का विवाद समाप्त हो जाएगा। उन्होंने आशा ही दिलाई, लेकिन स्पष्ट नहीं बताया कि कब तक ये मामला समाप्त हो जाएगा, कब तक नया विज्ञापन आ पाएगा। तो ओवरऑल उनकी सभी बातों को जो हमने एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, तो मुझे ये लग रहा था कि आपकी वैकेंसी अब इधर वो फरवरी और मार्च की तरफ आने की संभावना बहुत कम दिख रही है। कारण ये भी है कि शासन इधर कम, दूसरी तरफ ज़्यादा दिख रहा है, दूसरे कामों में इसमें ज़्यादा नज़र है इसकी, प्रशासन की, और इस समय वो इन चीज़ों पर थोड़ा कम नज़र लग रही है। इसलिए हमको तो ये लगता है कि अब ये विज्ञापन आपका कहीं हो सकता है, संभावना है, ऐसी हम नहीं कह रहे हैं, संभावना है कि जो लोकसभा इलेक्शन पहले आचार संहिता जो लगती है उसके पहले आ जाए, लेकिन अधिकतम संभावना इसकी मुझको अब इलेक्शन के बाद ही लगता है, क्योंकि नया विज्ञापन ड्यूरिंग आचार संहिता के बीच में निकाला नहीं जाएगा, इसके पहले निकालें या इसके बाद जाएं। तो संभावना है, ऐसी बात नहीं है, संभावना है कि आचार संहिता लगने से पहले निकल सकती है, अगर सरकार उसके नज़दीक सोची और समकक्ष अर्हता विवाद समाप्त कर दिया तो। और नहीं निकली तो ये विज्ञापन फिर आपका जाने वाला है उधर, यानी इधर लोकसभा इलेक्शन के बाद, मई के बाद जून की तरफ जा सकता है, ये संभावना है इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं दूसरी वैकेंसी जो कि है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की। देखिए वो वैकेंसी
की संभावना है कि आपकी फरवरी में आ जाएगी, क्योंकि उसका सब काम कंप्लीट है, उसमें कोई समकक्षारता संबंधी विवाद भी नहीं है। तो वो वैकेंसी, और उन्होंने नोटिफिकेशन में भी स्पष्ट किया था कि इन वैकेंसियों के लिए आएगा, तो OTR भी आप लोग कर लें। तो वो वैकेंसी पूरा उम्मीद है कि आपका फरवरी में आ जाएगी, आचार संहिता लगने से पहले आ जरूर जाएगी। तो वो उसके लिए तो आप तैयार रहिए। बात करते हैं नेक्स्ट कि आपका UP TGT PGT के एग्ज़ाम के बारे में या हायर के एग्ज़ाम के बारे में क्या प्रोग्रेस चल रहा। देखिए, आप जानते थे कि अध्यक्ष व सदस्यों के लिए आवेदन मांगे गए थे, जो 22 दिसंबर को विज्ञापन निकाला था 2023 में, और 15 जनवरी तक जो है उसकी लास्ट डेट थी कि आवेदन करने की। ये लोग, जो भी व्यक्ति आवेदन करना चाहता है अध्यक्ष व सदस्य के लिए, वो आवेदन करें 15 जनवरी। अब वो 15 जनवरी निकल चुकी है डेट। तो अब प्रमुख सचिव के सर्च कमेटी जो बनी है वो प्रमुख सचिव जी की अध्यक्षता में बनी है। अब वो इन आवेदन पत्रों को कब तक स्क्रीन करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो बाद में नियमावली निकली है उसमें निकला है कि एक सदस्य के लिए 3 व्यक्तियों को स्क्रीन की करेगी कमेटी, आवेदन अगर अधिक आते हैं तब, और एक अध्यक्ष पद के लिए 5 व्यक्तियों का स्क्रीन करेगी। उसके पश्चात ये कमेटी इन सभी चीज़ों को मुख्यमंत्री जी के पास अनुमोदन के लिए भेजेगी, क्योंकि वही समझ लीजिए इसमें शिक्षा मंत्री हैं और हर चीज़ वही हैं, तो उन्हीं के पास ये जाएगा अनुमोदन के लिए, मुख्यमंत्री की अप्रूवल के लिए। अब ये पहली बार इनको ये कितने दिन में काम कर पा रहे हैं, उसके पश्चात मुख्यमंत्री जी के पास जाएगी। तो लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, प्रेजेंट सिचुएशन जो आप देख रहे हैं उसमें प्रशासन सबसे ज़्यादा दूसरे कामों की तरफ व्यस्त है। ये पहले भी मैंने बता चुका हूँ। जो बड़े काम हैं इस समय, कई चीज़ों हैं आपको नज़र भी आ रही होंगी न्यूज़ों में, तो उसकी तरफ प्रशासन का झुकाव ज़्यादा है। तो हमको थोड़ा बड़ा कम ही दिख पा रहा है कि ये जल्दी जल्दी अप्रूवल और सर्च कमेटी इसको जल्दी काम करके मुख्यमंत्री जी के पास भेज करके इसको अप्रूवल कराएगी, थोड़ा कम ही लगता है। तो हो सकता है, ये तो मैं कहूँगा कि आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का निर्धारण तो हो जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं हो सकता है कि इसमें 1.5 से 2 महीना लग जाए। तो इससे स्पष्ट ये हो गया है कि अब आप अपने एग्ज़ाम की, चाहे TGT PGT की हो, UP TGT PGT या हायर का, आप लोकसभा इलेक्शन से पहले सोचे ही ना। इसके पहले ये सोचें कि अध्यक्ष व सदस्य ही आपके बन जाएंगे और एक आयोग नया रूप ले ले, बस यही हो पाएगा। और इसके पहले आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। एग्ज़ाम अब आपका निश्चित तौर पर 100% हो गया है। पहले बीच में कन्फ्यूजन की स्थितियाँ थी, लेकिन अब 100% हो गया कि आपका एग्ज़ाम जून या जुलाई की तरफ ही जाएगा। उससे पहले संभव नहीं है, चाहे UP TGT PGT का हो या हायर का हो। और अगर कोई अपडेट आएगी साथियों तो आपको हम जरूर अवगत करा देंगे। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर साथियों हम आपको सिर्फ रियल ऑथेंटिक जानकारी ही देने की कोशिश करते हैं, फेक न्यूज़ों पर विश्वास नहीं करते। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो आप लोगों की बात थी कि अभी बीच में कुछ नोटिफिकेशन आए थे, यूट्यूब वाले ऐसे फेक नोटिफिकेशन बना के भेजते हैं कि एग्जाम डेट आ दें, तो इन चीज़ों पर विश्वास न करें। कुछ चैनल्स वाले भी बहुत गलत तरीके बताते हैं, जानकारियाँ देते हैं आप लोगों को, वो भ्रम की स्थितियाँ क्रिएट करते रहते हैं, तो भ्रम पर न जाएं। और जो भी कोई चीज़, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे कि वहाँ पर ही जवाब दे दें। अगर नहीं दे पाएंगे तो आपको वीडियो बना करके संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए साथियों, मेरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर फिर से बता रहा हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चाहे तो मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथियों।